सासंगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत ब्रह्म ज्ञान अलौकिक ज्ञान। सत्संगत ब्रह्म ज्ञान का ऐसा अलौकिक ज्ञान जिसको पाकर कोई भी एक अच्छी सुंदर जिंदगी जी सकता है। इस ज्ञान से लोक सुखी और परलोक सुहेला हो सकता है। तो आइए करते हैं इसी पर चर्चा और लेते हैं माता सुदीक्षा जी से। रहमते दास निवेदन कर रहा है, अगर नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। प्यारे साथ संगत, हम जिस अखिल विश्व को एक विस्तृत रूप में देख रहे हैं, इसे शास्त्रों में ब्रह्मांड, विराट, संसार, सृष्टि, भवसागर आदि शब्दों से संबोधित किया जाता रहा है। इस विराट संसार की उत्पत्ति कब, कहाँ, कैसे हुई, यह आज भी एक अबूझ पहेली सी लगती है। सृष्टि से पहले सत्य नहीं था, असत्य भी नहीं था, परमाणु नहीं थे, परम सूक्ष्म आकाश नहीं था, पांच तत्व नहीं थे, मृत्यु नहीं थी, अमृत भी नहीं था, स्वर्ग नरक साकार जड़ प्रकृति आदि कुछ नहीं था। उस समय एक अखंड मंडलाकार परम सत्य सप्तीत सब गुण संपन्न निरंकार ही था। उपनिषद कहता है, पूर्णमद पूर्णमिंद पूर्णात पूर्ण मिच्युते पूर्णसद्य पूर्णमादय पूर्ण मेवा वशिष्ठे। सासंगत, जो पूर्णात पूर्ण है, जिसका धाम पूर्ण है, यह ब्रह्मानंद रस का सागर है। कितना भी इसको उपयोग किया जाए तब भी पूर्णात पूर्ण है। ऐसे सब गुण संपन्न परमानंद ब्रह्मा के सिवाय कुछ नहीं था। इस समूचे विश्व की उत्पत्ति एक ब्रह्मा निरंकार की इस पूर्णा से हुई है। इसीलिए ये सृष्टि मायावी कही जाती है। प्रभु ने 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मानव योनि की रचना की है। मानव जीवन का परम लक्ष्य मुक्ति प्रवृत्ति करना है। ब्रह्मा का ज्ञान प्रदान करने वाली विभूति को हम सद्गुरु के नाम से अभिहीन करते हैं। जो व्यक्ति इस निरंकार का दर्शन कण कण में करके इसके सुमिरन में सत्य के ज्ञाताओं की संगति और मणि मात्र की सेवा में तत्लीन रहता है, वही निरंकारी है। सासंगत, निसंदेह ब्रह्म ज्ञान एक अलौकिक ज्ञान है। इस सत्य के दर्शन के बाद कुछ ऐसा शेष देखना नहीं रहता। इसके जानने के बाद कुछ जानना विशेष नहीं रहता। संतों ने इसे प्रत्यक्ष फल देने वाला कल्प वृक्ष कहा है। सत्संगत, ब्रह्म ज्ञान के अलावा मोक्ष की प्राप्ति का कोई अन्य मार्ग नहीं है। ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने वाला सद्गुरु साक्षात परमेश्वर है। उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। सत्संगत, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद देवी गुण धैर्य हमारा हमसफर बन जाता है। सत्संगत, ईश्वर की इच्छा को सर्वोपरि मानने वाले के जीवन में सब्र संतोष आ जाता है। सेवा कर्म कमाकर हम यशस्वी बनते चले जाते हैं। चरणों में नमस्कार करने से अहम भाव से छुटकारा मिलते ही हम भक्ति के मार्ग के पथिक
बन जाते हैं। भौतिक संपदाओं से तादात्म्य सने सने कम होता है। सत्संगत इस लोभ के छूटते ही हम धनी हो जाते हैं और धर्म का वास्तविक स्वरूप उदारता हमारे जीवन का अंग बन जाता है। सत्संगत पावन गुरबाणी भी इस सत्य के उजागर करती है। ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, नानक ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। उपयुक्त कथनों से पुष्टि होती है कि ये जीव ईश्वर का अंश है। समय के पूर्ण सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद जीवन मरण से मुक्ति मिल जाती है। फिर भी जिज्ञासा होती है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी ये जीवन पुनर्जन्म में क्यों बनता है। समाधान ये है, जैसे कोई मनुष्य सत्संग में आता है और सत्संग संपन्न होने के बाद वहाँ से चला जाता है। अगर चलते समय उसका मोबाइल वहाँ छूट जाए तो उसको लेने के देने फिर लौटकर आना पड़ता है। सत्संगत ऐसे ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के बाद 5 प्रणों और सेवा सुमन सत्संग में पूरा समर्पण न होने के कारण परिवार, पद, प्रतिष्ठा, जमीन, धन आदि से तादात्म्य में बना रहने पर जीवन को मरने के बाद फिर लौटकर आना पड़ता है। यह लालित्य ही पुनर्जन्म का कारण बनता है। सत्संगत योगी राज श्री कृष्ण जी कहते हैं, मेरे को प्राप्त होने पर जीव को पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि जीव मेरा ही अंश है और परम धाम ही इसका वास्तविक घर है। जैसे रेलगाड़ी में जहाँ तक का टिकट है वहाँ पहुँचने पर यात्री को उतरना ही पड़ता है, लेकिन जो मेरे को प्राप्त हो, जो रेलगाड़ी में बैठा ही नहीं है, उसे उतरने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिए साधक को सांसारिक भोगों की लेस मात्र भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। सत्संगत सद्गुरु माता सुदीक्षा जी की सिखलाई हमें सत्संग की ओर निरंतर सुचेत करती है। सद्गुरु के अमृत वचन हैं, आध्यात्मिक उत्थान के लिए प्यार नम्रता से युक्त होकर सत्संग करना बहुत जरूरी है। एक बार ब्रह्म ज्ञान लेने का मतलब यह नहीं है कि अब हमारी मुक्ति निश्चित है। अंतिम श्वास तक ब्रह्म ज्ञान पर टिकने से ही मुक्ति संभव है, और वो टिकना तभी संभव है जब हम नियमित रूप से सत्संग करें। तो सत्संगत, हमने जाना कि ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा लौकिक ज्ञान जिसके टिकने से ही इसकी मुक्ति संभव है। तो आइए सत्संगत, अगर अभी तक आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। 10 मिनट मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में। प्यार से कहना जी, निरंकार जी।